बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हमने बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, द सेल। टुडे आवर टॉपिक इज सेंट्रियोल। अच्छा, आप लोगों को ये कुछ इमेज इस तरह की नजर आ रही होगी। अच्छा, ये सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल ऑर्गेनेली है जो कि सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनेली है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और क्या रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इट्स अ बैरल शेप। ठीक है, क्या लिखा हुआ है बुक ने? बैरल शेप्ड। बैरल स्टूडेंट्स कहते हैं जो ड्रम की तरह हो, ड्रम की तरह सिलेंडर लाइक इसकी जिसकी शेप, वो उसे हम क्या कहते हैं? बैरल शेप है। ये ऑर्गेनेली है। अब ये किस में पाई जाती है? फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में भी पाई जाती है स्टूडेंट्स, और जितने भी लोअर प्लांट्स हैं उनमें पाई जाती है। अब लोअर प्लांट्स में यहाँ पे जिक्र हुआ है प्रोटिस्ट का। ठीक है, इनमें ये पाई जाती है। सबसे पहले याद रखिए सेंट्रियोल बैरल शेप्ड एनिमल्स में पाई जाती है और एनिमल्स के साथ लोअर प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ये किन में एब्सेंट होती है, एब्सेंट किन ऑर्गेनिजम्स में होती है, इनके किन ऑर्गेनिजम्स में ये पाई नहीं जाती, तो हम कहते हैं जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंपल सेल्स वाले होते हैं। ठीक है, इनमें नहीं पाई जाती। और इसके अलावा हायर प्लांट्स में, हायर प्लांट्स एंड फंजाई, इनमें ये एब्सेंट होती है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये इसका ये किस तरह से होती है। हम कहते हैं कि ये जो सेंट्रियोल्स होती है ना, इसकी लोकेशन पे आ जाए कि ये सेल के अंदर अब कहाँ पे पाई जाती है, तो हम कहते हैं ये नियर न्यूक्लियस है। यानी कि न्यूक्लियस के फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बिल्कुल ये करीब ये जो चीज मैंने यहाँ पे बनाई है ना, ये सेंट्रियोल्स यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, नियर न्यूक्लियस, और हमेशा ये पेयर्स की फॉर्म में होती है स्टूडेंट, ये जोड़े की फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो बुक ने लिखा है देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इन बोथ सेंट्रियोल्स आर एट राइट एंगल, राइट एंगल पे होती है। ठीक है, तो अगर एनिमल सेल की बात करें तो इस पेयर को हम सेंट्रोसोम, यानी कि हर जोड़े का जब वो जोड़े की फॉर्म में हमें नजर आती है तो स्टूडेंट इसे कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रो मींस सेल, और लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, यानी कि ये न्यूक्लियस के करीब। इस तरीके से हमें कुछ इसके यूं करके स्ट्रक्चर्स नजर आ रही होती हैं। ये राइट एंगल पे होती है। ठीक है, 90 के एंगल पे। अब यहाँ पे बात करें इसके स्ट्रक्चर पे आ जाए स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी बनावट किस तरह से, इसकी साख्त किस तरह से, तो हम कहते हैं ये ना एक प्रोटीन जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है। ठीक है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बना है, तो ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म 9 ट्रिपलेट्स। कितने ट्रिपलेट्स? 9 ट्रिपलेट्स। स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूबुलिन जिस एक प्रोटीन का नेम है, और हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट से मिलकर बना है, इनके ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल जिससे मिलकर बना हुआ ट्यूबुलिन प्रोटीन है, और हर सेंट्रियोल 9 ट्रिपलेट्स बना रहा है। देखिए 1 2 एंड 3 राइट एंगल पे 9 ट्रिपलेट। ये एक सेंट्रियोल है। जब बहुत सारे सेंट्रियोल मिल जाते हैं तो उसे फिर कहते हैं सेंट्रोसोम इन पेयर्स को। ओके जी स्टूडेंट, अब आ जाता है इसका फंक्शन। फंक्शन कहते हैं अमल को। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है? अब इसका फंक्शन स्टूडेंट्स ये है कि जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, यानी कि इसका जो रोल प्ले है सेंट्रियोल का, वो सेल डिवीजन में है। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ये पास होती हैं। सबसे पहले ये जो सेंट्रियोल्स इस तरह से कुछ नजर आ रहा होता है, ये खुद को पहले डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट का मतलब क्या है? ये खुद को क्या करता है? अपनी कॉपीज बनाता है। यूं इसने कॉपी बनाई और फिर ये कॉपी चली गई ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, पोल कहते हैं दूसरे किनारे पे चली गई। इस तरह से मूव कर गई ये कॉपी यहां से,
यहां तक आ गई। अब इसने आगे से बनाने हैं स्पिंडल फाइबर्स। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स। अब ये जो स्पिंडल फाइबर्स इसने बनाए हैं, इनका काम क्या है ड्यूरिंग सेल डिवीजन? क्रोमोसोम जो बनते हैं उनकी सेपरेशन करना। उनकी क्या करना? सेपरेशन ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम बन जाते हैं, न्यूक्लियस तो खत्म हो गया, तो ये है क्रोमोसोम एक कॉपी के साथ मौजूद है। तो इन स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? यूं ये जाते हैं, थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर होते हैं स्पिंडल फाइबर इस तरीके से, ठीक है। सेंट्रियोल से अराइज होते हैं और एक एक जो आर्म होती है क्रोमोसोम की, उसको क्या कर लेते हैं? पुल कर लेते हैं इस तरह से अपनी तरफ, और बाकी की ये आप लोगों को नजर आ रही है, ठीक है। इस तरह से ये उनको क्या कर लेते हैं अपनी तरफ। एक सेकंड, दोबारा बनाती हूँ। यहाँ पे आगे सेंट्रियोल, यहाँ पे इस तरह से क्रोमोसोम थे। आप पुल करेगा इसको इस साइड पे, इसको इस साइड पे पुल करके हमें किस तरह से नजर आएगा? ये इसका सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर सॉरी, और ये इस तरह से। फिर कोई दूसरा है तो उसको भी ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से वो हमें कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे होती हैं। तो ये इनको क्या कर लेता है? अपनी तरफ पुल कर लेता है। इस सारा फंक्शन सेंट्रियोल का आता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये पहले खुद को डुप्लीकेट करता है, फिर इसकी कॉपी ऑपोजिट पोल पे जाती है, फिर ये क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। और स्पिंडल फाइबर का काम क्या होता है? कि क्रोमोसोम को सेपरेट कर दे अपने सेंट्रोसोम से। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास आ जाती हैं बेसल बॉडीज। अच्छा जी, बेसल बॉडीज का क्या काम होता है? स्टूडेंट अक्सर इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसल बॉडीज, अच्छा, जिन सेल के पास सिलिया और फ्लैजिला होता है, ठीक है, एक्चुअली उन्हें हम कह रहे होते हैं दीज आर बेसल बॉडीज। द सेल्स व्हिच हैव सिलिया एंड फ्लैजिला कंटेन सेंट्रियोल नियर द सेल मेम्ब्रेन एंड दी सेंट्रियोल, उन्हीं सेंट्रियोल्स को हम बेसल बॉडी, इनके सिलिया और फ्लैजिला को ही बेसिकली बेसल बॉडीज कहा जाता है। और इनका फंक्शन क्या होता है? कि ये सिलिया और फ्लैजिला की, ये जो बेसल बॉडीज होती हैं इनकी मूवमेंट करवा रही होती हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है ना सिलिया क्या है? ये लाइक पैरामीशियम हो गया, उसकी पूरी बॉडी पे इस तरह से हमें थ्रेड लाइक शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ जाए तो वो सिलिया है। और अगर किसी सेल के पास एट द एंड टेल लाइक स्ट्रक्चर है या इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो वो उसके क्या है? फ्लैजिला, ठीक है। ये शॉर्ट होते हैं और ये लॉन्ग, तो ये उन्हीं की मूवमेंट के लिए रोल प्ले कर रहे होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।